हमारे हिंदू धर्म के पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। प्रचलित कथाओं के अनुसार कलियुग को श्रापित युग कहा जाता है। पर क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी पर कलियुग कैसे आया और कैसे हुई कलियुग की शुरुआत? तो चलिए आज के इसी वीडियो में जानते हैं। सभी कृष्ण भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखिएगा और हमारे चैनल पे नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। क्या हमने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि ऐसे कौन सा कारण रहे होंगे जिसके चलते कलियुग को धरती पर आना पड़ा? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टम ग्रंथ में इस बात का उल्लेख किया कि जब वे 23 वर्ष का था तब कलियुग का 36 वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। अगर गणना की जाए तो कलियुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व हो चुका था, जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी सहित हिमालय की ओर निकल गई। उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर गाय का रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारों में मिली। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे पड़े थे। उनकी आंखों से लगातार अश्रु बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देखकर धर्म ने उनसे उनके दुखी होने का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी आप ये देखकर तो नहीं रोई कि मेरा बस एक ही पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब आपके ऊपर पूरी ताकतों का शासन होगा? इस सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वी देवी ने बोला, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुखों का कारण पूछने का क्या लाभ? सत्य, दया, क्षमा, पवित्रता, ऐश्वर्य, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, कमलता, निर्भीकता, धैर्य आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के सुधम चले जाने के बजाय से कलियुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ती थी, जिसके वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात ही कर रहे थे, तभी एक असुर रूपी कलियुग वहाँ पर पहुँच गया। गाय रूपी धर्म और बैल को मारने लगा। उसी स्थान से राजा परीक्षित गुजर रहे थे। उसके बाद जब उन्होंने ये दृश्य खुद आंखों से देखा तब कलियुग पर बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने कलियुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है? इस निर्बल गाय और बैल को क्यों सता रहे हो? तू महान अपराधी है। तेरा अपराध सामयिक नहीं है, जिसके कारण तेरा वध निश्चित ही होगा। राजा परीक्षित बैल के रूप धर्म और गाय के रूप में पृथ्वी देवी को पहचान लिया था। राजा परीक्षित उनसे कहते हैं, धर्म सत्ययुग में आपकी तत्व, पवित्रता, सत्य और दया ये 4 चरण थे। त्रेता युग में 3 चरण ही रह गए, उसके बाद द्वापर युग में 2 और अब इस दुष्ट कलियुग के कारण केवल आपका एक ही चरण रह गए। पृथ्वी देवी भी इस बात से दुखी है। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपना तलवार निकाली और कलियुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलियुग थर थर कांपने लगा। कलियुग भयभीत होकर अपने राजसी भेष को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और समय याचना करने लगा। राजा परीक्षित के शरणों में आए कलियुग को मारना उचित नहीं समझा। इसके बाद राजा ने कलियुग को कहा, तुम अब मेरे शरणों में आ गए हो, इसीलिए मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, पाप, चोरी, दरिद्रता, झूठ आदि अनेक उपद्रव का मूल कारण तू है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौटकर मत आना। परीक्षित की बात सुनकर कलियुग ने कहा, पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। ऐसा कोई भी स्थान पृथ्वी पर नहीं है जहाँ आपका राज्य नहीं है। ऐसे में मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करे। कलियुग के ये कहने पर राजा परीक्षित सोच विचार करके कहा, असत्य, माद, काम और क्रोध के निवास यहाँ पर भी होता है। तुम भी इस चारों स्थान पर रह सकते हो। परंतु इस पर कलियुग ने बोला, हे राजन, इन चारों स्थान पर रहने के लिए मेरे अपर्याप्त है। कृपया मुझे अन्य जगह प्रदान करे। इस बात पर राजा परीक्षित ने उसे शरण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। कलियुग इन स्थानों को मिल जाने से प्रत्यक्ष रूप में वहाँ से चला गया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने अदृश्य होकर राजा परीक्षित की शरण के मुकुट में निवास करने लगा। मार्कंडिक पुराणों में वर्णन मिलता है कि कलियुग के दौरान शासक जनता पर मनमाने ढंग से शासन करेगी, मनचाहे ढंग से उन पर लगन थोपेंगे। शासन अपने राज्य में आध्यात्मिक के जगह भय के प्रसार करेंगे।
बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते खाद्य पदार्थ और सुविधा लेने के लिए अपने घरों को छोड़कर चला जाएगा। धर्म का कोई गुरुत्व नहीं रहेगा और लालच, सत्ता, पैसा, इन चीजों ने सभी का मस्तिष्क में प्रबल रूप से विराजमान होगा। लोग बिना किसी पश्चाताप के अपराधी बनकर लोगों की हत्या भी करेंगे। लोग मदिरा और अन्य नशीला पदार्थ के चपेट में आ जाएंगे। संभोगी लोगों के जिंदगी का सबसे जरूरत हो जाएगा। लोग बहुत आसानी से कसम खाएंगे और उसे तोड़ भी देंगे। गुरुओं का सम्मान करने का परंपरा भी समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रिय का साहस भी कम हो जाएगा। दोस्तों, आज ये सभी चीजें हमारे जीवन में साधारण सी लगता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे चैनल पे नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ऐसे ही आध्यात्मिक कथाएं जानने के लिए। धन्यवाद।